सफलता, सफलता और सफलता। न जाने ये सफलता क्या है, इसके पीछे कितने लोग भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। लेकिन यह कुछ लोगों को मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। आज मैं इस दुनिया का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूं कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सीक्रेट ऑफ सक्सेस। यदि इस एक चीज को आज आप पकड़ लेंगे तो आपको सफल होने से दुनिया में कोई नहीं रोक सकता है। यह मैं दो चार किताब वह मैं आपको बताने वाला हूं। जब आप देखते हैं अपने जीवन में कि व्यक्ति कुछ विजन, कुछ मिशन, कोई गोल, ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग, एक्शन और बहुत कुछ करने के बाद, काफी संघर्ष के बाद सफलता प्राप्त करता है। लेकिन इसके लिए आपकी ब्रेन इंटेलिजेंट होनी चाहिए, अक्ल बहुत तेज होनी चाहिए। बहुत कुछ आपको सुनने मिलता होगा। क्या अक्ल नहीं है तो सफलता नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी। आज इस वीडियो को आप हमेशा कुछ है कि आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यस, आई कैन डू, बट यू कैन नॉट डू। यू कैन नॉट डू क्यों? कहां पे बाधा आ गई? जोश तो आती है। तो उसके लिए सबसे पहला मैं आपको आज एक सूत्र बताने वाला हूं। सिर्फ सिंगल वर्ड बताऊंगा जिससे कि सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप स्वेट एनालिसिस करें। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट एनालिसिस। यह किसी बाहर के उसका नहीं करना है, बल्कि खुद का करना है कि आपको किस चीज में इंटरेस्ट है और कहां पे आपकी स्ट्रेंथ है, किस चीज से आप डरते हैं और किस चीज में आप महारत हासिल है। कोई जरूरी नहीं है कि सफलता के लिए लीक से हट करके ही काम किया जाए। आप लीक पर डट करके भी काम कर सकते हैं और सफलता सुनिश्चित है आपको मिलेगी। इस वीडियो को अभी देखते रहिएगा। सफलता की कहां है? कौन सी सफलता की चाबी है? ये सारे चाबी सफलता की ही है, लेकिन आपको कौन सी सफलता चाहिए यह आपको डिसाइड करना है। सफल होने से सबसे आसान तरीका जो आपको है वो मैं आपको बताऊंगा। विज्ञान की भाषा में इसे न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट कहा जाता है। यह टोटल साइंटिफिक है। इसको बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। इस कॉन्सेप्ट में हर मनुष्य की न्यूरोलॉजी एक समान होती है। खुद भी सर्वश्रेष्ठ जो शूटर्स होते हैं वो भी कहीं ना कहीं एक दूसरे से सीखते हैं। आपको क्लू जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आप अपने सफलता का आधार खोज ले, क्योंकि मैं वह चीज बताने जा रहा हूं जो आप चाहेंगे आपको मिल जाएगा। यदि आप खूब पैसा चाहते हैं, आपको लगता है खूब पैसा ही हमारे लिए सफलता है, या परिवार के लिए, खुद के लिए समय देना चाहते हैं, या गर्लफ्रेंड पाना चाहते हैं, या कहीं मालिक बनना चाहते हैं, नौकर बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, स्माइली फेस पाना, जो भी आप चाहते हैं वह सब कुछ आपको मिलेगा, बशर्ते आप डिसाइड कर लें कि आपको क्या चाहिए। अभी हम तो नकल तो जिंदा है। अकल नहीं चला सकते हैं तो नकल तो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका है सफलता प्राप्त करने का और अंतिम तरीका है नकल करना, चीटिंग। बिल्कुल सुनने में हो सकता है आप सही सुनने हो और सुनने में अटपटा लगा हो, लेकिन बिल्कुल मैं सही बोल रहा हूं। सफलता के लिए नकल बहुत जरूरी है। नकल करना, चीटिंग, यस दिस इज नेगेटिव वर्ड, बट थिंक पॉजिटिव अबाउट दिस वर्ड। आप नकल करके जीवन में कैसे सफल हो सकते हैं, आज इस चीज को हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, थोड़ा सा जानेंगे। एंथनी रॉबिन्स जो एक बहुत बड़े सफलता के राइटर है, बहुत आदर्श गुरु है, वह बहुत सारे किताब लिखे हैं। उनका किताब कहता है कि सफल होने के लिए सबसे आसान जो तरीका है उसमें है नकल करना, चीटिंग करना। लेकिन किस चीज की? मनुष्य की न्यूरोलॉजी सबकी एक समान है। सर्वश्रेष्ठ शूटर्स जो होते हैं वह भी नकल करते हैं। जो एक क्रिकेटर होता है वह भी किसी को एक रोल मॉडल होता है और उस रोल मॉडल को वह फॉलो करता है। अगर आपके पास अक्ल नहीं है तो नकल करने का चॉइस है। आपके पास किसी विषय का ज्ञान नहीं है तो भी सही तरीके से सही नकल करके आप जल्द ही वह ज्ञान ले सकते हैं। नकल तो सभी करते हैं,
नकल भी सभी कर सकते हैं, लेकिन लोग ऐसा करते हुए कॉन्शियस नहीं रहते हैं कि हमें क्या नकल करना है। वो वही करते हैं जो उनकी मेंटेलिटी, जो उनकी वह प्रेरित करने वाले लोग और क्रिएटिविटी नहीं देख पाते हैं। यदि आपको यह देखने आ गया तो यह आपको अपना भाग्य भी बदलने में हेल्प कर सकता है। आपके आसपास केवल गरीबी और असफलता ही है, तो ऐसी स्थिति में सफलता के बारे में सोच पाना थोड़ा तो मुश्किल होता है। इसलिए जीवन में बहुत जरूरी है, एक रोल मॉडल बहुत जरूरी है, और उस रोल मॉडल को आप अपने जीवन में कॉपी कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं। जी हाँ, उसकी दिनचर्या, उसके काम करने की तरीका और उसकी सोच को आप चीट कर सकते हैं। इसी को हमने चीटिंग बोला था, और इसमें कोई पाप नहीं है। ये तो पुण्य का काम है कि आप उसके जैसा बन जाएं। एक अच्छा जीवन चाहते हैं तो गॉसिप से बचते हुए ऐसे गुरु और आदर्श तलाशने चाहिए जिनकी दिनचर्या और व्यवहार आप खुद भी अपना सकें। केवल अपने परिवार और दोस्तों के दायरे में नहीं बंधे रहें, उनको ही सिर्फ आदर्श नहीं मानते रहें। दुनिया बहुत बड़ी है, उनमें कोई अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो इनके आगे भी देखना शुरू करें। किसी और वह नजरिया ही आपको इंस्पायर करती है, चाहे वह करियर हो, स्किल हो या कोई भी इंप्रूवमेंट हो। सफल लोग अच्छे या बुरे तौर नतीजा देखते हैं, और उस नतीजे के आधार पे ही सफलता डिसाइड होता है। तो सबसे पहले तो आप जो बनना चाहते हैं वह खुद एनालाइज कर ले, और उसके हिसाब से ही आपको इस दुनिया में लोग मिल जाएंगे। कोई जरूरी नहीं कि आप अब्दुल कलाम बने, लेकिन अब्दुल कलाम के जैसा जरूर बन सकते हैं, और हो सकता है कि अब्दुल कलाम से भी आप आगे निकल जाएं। भावनात्मक प्रतिक्रिया मायने नहीं रखती है, व्यवहारिक तौर पर यह सोच जरूरी रखती है कि आप जीवन में आपको इस बात की सराहना करनी होगी कि चाहे आप खुद को एक व्यक्ति के तौर पर देखें या आत्मा के तौर पर देखें, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तौर पर आपको बहुत ही मजबूत होना पड़ेगा। आपका दिमाग मशीन की तरह काम करता है, बशर्ते कि आप उसको काम कराएं। दिमाग को आलसी बना देंगे तो वह आलसी बन जाएगा। दिमाग बेसिकली आपका नौकर है, जो आपको अपने सबसे ऊंचे लक्ष्य तय करने में मदद करता है। आप जैसा उसको बनाएंगे वैसा वह बन जाएगा, उस तरह की मानसिकता तैयार हो जाएगी। बशर्ते आप क्या बनना चाहते हैं, नेपोलियन बनना चाहते हैं, या नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं, या योग गुरु बनना चाहते हैं, या महात्मा गांधी बनना चाहते हैं, या कोई स्पोर्ट्स खिलाड़ी बनना चाहते हैं, यह आपको डिसाइड करना है। आप एक बार डिसाइड कर लीजिए, फिर लक्ष्मण रेखा की तरह उस पर टिके रहिए। जीवन में बार बार बदलाव से परेशानी आ जाती है, क्योंकि आपका वह मेहनत कई बार बेकार चले जाता है। इसलिए आप अडिग हो जाए कि हमें क्या बनना है। जब आप अपने जीवन का लक्ष्य तय कर लेते हैं तो उसके हिसाब से अपना रोल मॉडल बनाइए, और उनके चीजों को आप नकल चाहिए। और जीवन में आप जो बनना चाहते हैं, चाहे वो बिजनेसमैन हो, स्पोर्ट्स हो, मैं बार बार उसी चीज को बोल रहा हूं कि एक रोल मॉडल बनाइए, उसको अपना आदर्श बना करके उनके चीजों को आप लिखें, और आप उनके तरह से सोचें, उनके तरह से जीवन में दिनचर्या फॉलो करें। भाग्य चीखता चिल्लाता नहीं है, वह तो काफी होता है। दिस वे, दैट वे, एन केन प्राकरण, आपको सफलता मिलेगी, और हमें चाहिए इसका आपके अंदर स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होना चाहिए। ऑप्शन लेकर चलेंगे तब काम नहीं बनेगा, आपके अंदर संकल्प होनी चाहिए, विकल्प नहीं। संकल्प होगा तो सफलता मिलेगी, विकल्प होगा तो विपत्ति आ जाएगी, लेकिन सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए संकल्प होना बहुत जरूरी है। कि जो सफलता दिलाएगा, सफलता के लिए जो कौशल हमें चाहिए वह क्या है, आप किसको रोल मॉडल बना सकते हैं, वह आपको तय करना है। दूसरे के उदाहरण से सीखिए। हर गलती आप जीवन में करके नहीं सीख सकते हैं, दूसरे के गलती से भी सीखना चाहिए। यू कैन नॉट बी ए मॉडल, यू कैन बी ए रोल मॉडल इटसेल्फ। जब आप
बन जाते हैं। जैसे कई सारे माता पिता तो हमेशा उदाहरण से एक अच्छा रोल करेगा। टीचर मे बी योर गुड रोल मॉडल। टीचर से अच्छा कोई रोल मॉडल नहीं होता है, कोई मेंटर नहीं होता है, कोई गाइड नहीं होता है, कोई गार्जियन नहीं होता है, क्योंकि हमेशा वह आपका साथ देता है। ए टीचर कैन बी ए गुड मेंटर, मे बी योर रोल मॉडल। सफलता के लिए जो क्रिएटिविटी चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो स्किल चाहिए, उसके लिए आप अपने रोल मॉडल से हेल्प ले सकते हैं। संचार का कौशल आज की दुनिया में बहुत वेरी इंपॉर्टेंट टू लीड इन दिस मार्केट country, to lead in this society, to lead at this time। दो चार जो गुण हैं वह बहुत जरूरी है, और वह है आपके अंदर जुनून। सफलता कहीं खोजना नहीं है, बल्कि सफलता के लिए खो जाना है। खो गए कि हमें जब तक सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम नहीं रुकेंगे। अपने अंदर एक आत्मविश्वास, एक गुड प्लानिंग योजना होनी चाहिए, और स्पष्ट मूल्य होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, भटकाव नहीं चाहिए। और आपके अंदर ऊर्जा, वह शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे और आध्यात्मिक तौर पे ऊर्जा होनी चाहिए, शक्ति और बेहतर कम्युनिकेशन। ये सब सफलता के एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, और इन सबको अपना करके एक अच्छा रोल मॉडल को अपने जीवन में उतार करके आप खुद भी उनके करीब जा सकते हैं, और आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। और आप सचमुच मेहनत किए तो हो सकता है कि आप अपने रोल मॉडल से भी आगे निकल जाएंगे। आप जीवन में यूं ही उन्नति करते रहें, हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखते रहें। दैट विल हेल्प यू टू मोटिवेट and to lead in this society। Thank you very much।